हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्म हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत है। आपको हिंदी सिनेमा का वो नायाब हीरा जूनियर महमूद तो याद ही होगा। आखिर क्या हुआ था उसके साथ कि अचानक ही चमकता सितारा गुमनाम हो गया। चलिए हम आपको जूनियर महमूद लेजेंड अभिनेता के करियर की तबाही का पूरा सच बताते हैं। 60 और 70 के दशक का एक बाल कलाकार हिंदी सिनेमा में अपने कॉमेडी से धूम मचाया करता था। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ। इस महान कॉमेडियन जूनियर महमूद आज बेशक दुनिया को अलविदा कह गए हो, लेकिन उनकी फिल्में और किस्से हमेशा हमें याद रहेंगे, जो रोते हुए इंसान को भी हंसा देते थे। अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमेडी का तड़का लगाने वाले इस अभिनेता ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाला वह बालक जूनियर महमूद के नाम से मशहूर हुआ करता था। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? माँ ने नाम दिया था मनसब अली। यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली। कई बार तो लोग यह सुनकर ही सिनेमा हॉल चले आते थे कि जूनियर महमूद फिल्म में है। वैसे कई लोग तो इनके असली नाम से भी वाकिफ तक नहीं होंगे। इनका असली नाम नईम सैयद है। इनका जन्म 15 नवंबर 1956 के दिन मुंबई के वडाला में हुआ था। इनके पिता लोको पायलट हुआ करते थे, यानी ट्रेन ड्राइवर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेन चलाने वाले का बेटा हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गया। चलिए यह किस्सा आपको सुनाते हैं, जो बेहद ही दिलचस्प है। पिता के साथ रेलवे क्वार्टर में रहने वाले जूनियर महमूद 4 भाइयों और 2 बहनों में तीसरे नंबर पर हुआ करते थे। पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, मगर उनका मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वह बस क्लास में अभिनेताओं की एक्टिंग किया करते थे और बड़े बड़े अभिनेताओं की आवाजें निकाला करते थे। उनको स्कूल के कार्यक्रमों में भी अपना हुनर दिखाने का खूब मौका मिला करता था। यही हुनर उनके काम आ गया। उनका एक भाई फिल्म के सेट पर फोटोग्राफी किया करता था। वह सेट के किस्से भी सुनाता था, जिसे अभिनेता जूनियर महमूद बड़े ध्यान से सुना करते थे, और इसी वजह से वह भी अपने भाई के साथ कई बार फिल्म के सेट के चक्कर लगाने जाया करते थे। एक बार की बात है, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म का नाम है कितना नाजुक है दिल। जॉनी वॉकर टीचर के रोल में थे और उनके सामने एक बच्चे को छोटा सा डायलॉग बोलना था, मगर वह बच्चा बार बार एक लाइन तक नहीं बोल पा रहा था। तभी जूनियर महमूद वही डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े थे। उनसे रहा नहीं गया तो वह अचानक बोल पड़े कि इतनी सी लाइन नहीं बोल सकता, और आ गया एक्टिंग सीखने। उनकी बात सुनते ही डायरेक्टर पीछे मुड़ा और बोला कि बेटा, क्या यह लाइन तुम बोल सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, और फौरन ही वो लाइन बोलकर दिखा दी। डायरेक्टर बहुत प्रभावित हो गया और उसने उस बच्चे की जगह अभिनेता जूनियर महमूद को वह रोल दे दिया। मगर अफसोस कि यह फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो सकी। मगर इसके बाद तो उन्हें एक्टिंग का चस्का लग गया था। फिल्मों में वह छोटे मोटे रोल किया करते थे, मगर उनकी पहचान जिस फिल्म ने बनाई वह डायरेक्टर जीपी सिप्पी की फिल्म थी। 1966 की बात है, वह 10 साल के थे। सिप्पी साहब फिल्म बना रहे थे सुहाग रात। कारदार स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जूनियर महमूद को पता लगा कि फिल्म के लिए 12 कलाकार तलाशे जा रहे हैं, जो थोड़े अलग अलग अंदाज वाले होंगे, और वह फौरन पहुंच गए सिप्पी जी के पास। उनके कुछ अलग चेहरे को देखते ही सिप्पी ने उनको महमूद के साले बनने का रोल ऑफर कर दिया। इस फिल्म में साले बनने के किरदार ने इन्हें रातों रात फेमस कर दिया। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई, जिसका नाम था ब्रह्मचारी। शम्मी कपूर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और जूनियर महमूद भी कॉमेडी की दुनिया के बड़े नाम बनकर छाने लगे। वैसे उनका नाम जूनियर महमूद कैसे पड़ा, यह किस्सा भी बड़ा रोचक है। हुआ ये कि एक बार महमूद की बेटी का जन्मदिन था। बॉलीवुड में सबको बुलाया गया, मगर जूनियर महमूद का नाम कहीं भी नहीं था। वह फौरन महमूद के पास पहुंचे और बोले कि मेरा बाप बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए शायद आपने मुझे जन्मदिन में नहीं बुलाया। उनकी बात पर महमूद थोड़े शर्मिंदा हो गए और बाद में उनको भी बुला लिया।
कहा जाता है कि अभिनेता जूनियर महमूद बर्थडे पार्टी में पहुंचे और गुमनाम फिल्मों में महमूद के गीत हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं पर महमूद की स्टाइल में डांस कर धमाल मचा दिया। लोगों को वह बहुत पसंद आए। महमूद को तो वो इतना भा गए कि उन्होंने अगले ही दिन जूनियर महमूद को स्टूडियो बुला लिया। अगले दिन वहां उनके हाथ में धागा बांधा और अपना शिष्य बना लिया और बोले कि दुनिया तुमको आज से नए नाम के साथ जूनियर महमूद कहकर बुलाएगी। उस दिन के बाद से वह बालक इसी नाम से फिल्मी दुनिया में मशहूर हो गया। कई लोग तो उनको महमूद का ही लड़का समझा करते थे क्योंकि दोनों की शक्लें बहुत मिला करती थी। ब्रह्मचारी से स्टार बनने के बाद उनके नाम का सिक्का चलने लगा। अब डायरेक्टर भी फिल्म में उनके रोल भी लिखा करते थे। एक के बाद एक हिट फिल्में दी जिनमें आन मिलो सजना, दो रास्ते, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी से लेकर कारवां थी। उनकी कई फिल्में तो सिल्वर जुबली मनाकर निकली। इन फिल्मों से वह कुछ ही समय में इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी फीस 70 के दशक में 1 लाख तक पहुंच गई थी। एक बात आपको और बताते हैं, उस जमाने में बम्बई में सिर्फ 12 लोगों के पास विदेशी इम्पाला कार हुआ करती थी। इस लिस्ट में जूनियर महमूद का नाम भी शामिल था। दोस्तों फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जूनियर महमूद का नाम कॉमेडियन की लिस्ट से गायब हो गया और वह अचानक कैसे गुमनाम हो गए, चलिए हम बताते हैं। कहा जाता है कि उनका नाम ही उनके लिए बर्बादी लेकर आया था। हुआ ये कि पहले तो उनको जूनियर महमूद के नाम की वजह से खूब रोल मिला करते थे, मगर 12 साल की उम्र के बाद उनके चेहरे से बचपना खत्म होने लगा और उनको रोल मिलने कम हो गए। 18-19 साल के होते होते उनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो गया। फिल्मों के लिए वो न जूनियर रहे और न ही सीनियर और अनफिट हो गए। डायरेक्टरों ने भी उनको काम देना बंद कर दिया। दूसरी ओर उम्र बढ़ने के साथ ही उस दौर में कई बड़े हास्य कलाकारों के साथ उनका कंपटीशन शुरू हो गया। इनमें असरानी, जगदीप, जॉनी वॉकर, मुकरी से लेकर खुद महमूद हुआ करते थे। इन दिग्गजों के सामने वो टिक नहीं सके और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में उनका करियर तबाह हो गया। अखियों के झरोखे से गीत गाता चल और दीवानगी उनके करियर के अंत में कुछ सफल फिल्में थी। बाद में उन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया, टीवी में भी काम करके अपना गुजारा करने लगे और 1919 में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी बना लिया। 66 साल के हो चुके जूनियर महमूद फिलहाल कभी कभी टीवी के शो में नजर आ जाया करते थे, मगर हिंदी सिनेमा के लिए वो सितारा एक भूली बिसरी याद बनकर ही रह गया। और इसी तरह यह महान कॉमेडियन सबको हंसाने वाला रुलाकर चला गया। और 70 के दशक के महान कॉमेडियन में शुमार जूनियर महमूद ने 59 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों ये महान कॉमेडियन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों पुरानी फिल्मों में आपको जूनियर महमूद कैसे लगते थे, उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको सबसे अच्छा लगता था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्म हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।